हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग आज इस वीडियो में क्लास 12 का केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो लगभग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2022 एग्ज़ाम में टकराएंगे, क्योंकि ऐसा ही केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने क्वेश्चन बैंक बहुत सारा रिसर्च करने के बाद ही यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसको आप किसी तरह याद करके या समझ के या रट कर किसी तरह याद आप कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न इससे टकराएंगे। यह 12th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है। निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है, यानी कि अर्धचालक उसे कहते हैं जिसमें चालक और कुचालक दोनों का गुण पाया जाता है, उसी को कहा जाता है अर्धचालक। यानी कि जिसमें चालक और कुचालक दोनों का गुण पाया जाता है उसको कहा जाता है अर्धचालक। तो इसमें अर्धचालक क्या हो जाएगा, तो इसमें सिलिकॉन जो है वह एक अर्धचालक है। केमिस्ट्री थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन आप लोग इसको रट जाइएगा, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। अर्धचालक सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इस तरह 2-4 अर्धचालक होता है, उसका नाम याद रखना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न इसी से पूछा जाता है। तो अर्धचालक का मतलब होता है उसमें चालक का गुण भी हो और कुचालक का गुण भी हो, उसी को अर्धचालक कहा जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सिलिकॉन क्या है, एक अर्धचालक है। दूसरा क्वेश्चन है सोडा वाटर क्या है, यानी कि सोडा वाटर क्या है। तो जो सोडा वाटर होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड का गैस में विलयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का गैस में विलयन होता है। आप लोग सोडा के बोतल देखे होंगे, उसके जो सोडा होता है उसमें सोडा पूरा भरा रहता है, लेकिन कुछ दूर खाली होता है। सोडा के, फ्रूटी के, इस तरह जितना भी बोतल होता है उसके इतना दूर 1 इंच खाली रहता है, उसमें क्या भरा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा रहता है। उसके बाद बोतल के ठेपी को सील कर दिया जाता है ताकि वह ख़राब ना हो, और वह सोडा के साथ क्या होता है, मिल जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। सोडा वाटर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ विलयन होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का गैस में विलयन होता है, यानी कि गैस में ही गैस का इसका विलयन होता है। तीसरा क्वेश्चन है लोहा पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। यानी कि आप लोग जानते होंगे लोहा या एल्युमिनियम को खुले वातावरण में छोड़ देने पर वह जंग लग जाता है, यानी कि काला धाबा उसे पड़ जाता है, जिसे जंग कहते हैं। यह लोहा की आयु को घटा देता है, यानी बहुत जल्दी लोहा क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है। तो बोल रहा है लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक क्या है, यानी कि लोहा पर अगर जंग लग रहा है तो इसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है, तो इसमें अर्धवायु, यानी कि जो हवा में नमी होता है उसी के कारण लोहा पर क्या होता है, जंग लगता है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित जजत में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है। तो सबसे जो प्रबल ऑक्सीकारक होता है वह फ्लोरीन होता है। यह एकदम सेम इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन होता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, ये ब्रोमीन जो है यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है पोटास एलम है। पोटास एलम है एक, यानी कि पोटास एलम क्या है, तो पोटास एलम एक यौगिक लवण है, यानी कि द्विलवंग। अगला क्वेश्चन है बेंजीन में पाई बंधन की संख्या कितना होता है, यानी कि जो बेंजीन होता है, इस तरह आप स्ट्रक्चर भी देखे होंगे। जो बेंजीन होता है उसमें पाई बंडों की संख्या कितनी होती है। इसमें पाई बंडों की संख्या कितनी होती है, 3 होती हैं। यह सेम इसी तरह ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। इसको इसी तरह आप याद करिए, समझिए या रट जाइए, सेम टू सेम एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है उजला एवं पीला फास्फोरस है।
तो फास्फोरस 3 प्रकार का होता है, उजला होता है, पीला होता है और लाल फास्फोरस होता है। जो लाल फास्फोरस होता है उसको आप लोग देखे होंगे, जो माचिस का तिल्ली होता है उसके मुंह पर जो दाना टाइप के होता है जिसे रगड़ने के बाद आग जलता है, वह लाल फास्फोरस होता है। एक श्वेत फास्फोरस होता है जो स्वतः जलने लगता है। हड्डी में भी फास्फोरस ही पाया जाता है, इसीलिए जब मुर्दों को जलाकर आते हैं उसके बाद जब धीरे धीरे हवा बहता है तो वहाँ चिंगारी नज़र आता है। यानी कि हड्डी में जो फास्फोरस होता है वह टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ने पर धीरे धीरे क्या होता है, जलने लगता है। तो उजला और पीला फास्फोरस क्या है, तो अपरूप हैं। क्या है, अपरूप हैं, दोनों एक ही का रूप है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, क्लोरीन, फ्लोरीन एवं ब्रोमीन किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ होता है हाइलोजन, हाइलोजन नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है एथीन बहुलीकृत होकर बनता है। तो इससे पहले हम वीडियो भी बनाए हैं केमिस्ट्री, तो उसमें बताए हैं कि बहुलीकरण क्या है, यानी कि छोटे छोटे अणुओं को मिलाकर जब एक बड़ा अणु बनाया जाता है उसी को बहुलीकरण कहा जाता है। बहुलीकरण करने से अनेक प्रकार के पदार्थ प्राप्त किया जाता है। तो जो एथीन है इसके बहुलीकरण से, एथीन के बहुलीकरण से पाइलेथीन बनाया जाता है, पाइलोथीन बनाया जाता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछना है कि पाइलोथीन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिय गैस है? तो आप लोग जानते होंगे कि पीरियोडिक टेबल में जो 18वां वर्ग है उसमें केवल अक्रिय गैस पाया जाता है। हीलियम होता है, नियॉन होता है, जेनॉन होता है, रेडॉन होता है, क्रिप्टन होता है। तो इसमें से कौन अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग के 12th एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखिएगा कि अक्रिय गैस 60 ठो हैं, उसको याद कर ले। आवर्त सारणी में जब आप जाइएगा 18वें में, उसमें क्या है, अक्रिय गैस दिया गया है। हीलियम है, नियॉन है, जेनॉन है, क्रिप्टॉन है, रेडॉन है, उसके बाद हो गया 8 ठो। तो इसमें क्या हो जाएगा, अक्रिय गैस। तो इसमें नियॉन जो है क्या है, एक अक्रिय गैस है। इसको इसी तरह सेम रट जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन सेम इसी तरह पूछा जाता है। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? तो जो बायोडिग्रेडेबल बहुलक होता है वह क्या है और इसमें कौन सा है, उसी को चुनना है। तो बेकेलाइट जो होता है, बेकेलाइट, जो बेकेलाइट होता है वह बायोडिग्रेडेबल बहुलक होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है HCl का आकार कैसा होता है? तो जितना भी इसमें बनाया जाता है, जो द्वियौगिक होता है, मेथेन हो गया, इस सब का एक संरचना होता है जिसमें एक रखीय होता है, पिरामिड होता है, वृत्ताकार होता है, इस तरह समतलीय होता है। तो इसी का जो है XeF4 का आकार पूछ रहा है कि इसका आकार कैसा होगा। तो इसका आकार जो होगा वर्ग समतलीय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है, यह क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है कि लोहा का प्रमुख यस्क क्या है? यानी यस्क वह होता है जिसे लोहा प्राप्त किया जाता है प्रमुख मात्रा में। ज़मीन से खोद कर जिसे निकाला जाता है उसे खनिज कहा जाता है। जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में लोहा प्राप्त किया जा सकता है उसे यस्क कहते हैं। तो यस्क का जो प्रमुख यस्क है लोहा का, उसे कहते हैं बक्साइड, यानी कि Fe2O3, Fe2O3। यहाँ 2 सेम लिखा गया है, थोड़ा सा नीचे लिख दीजिएगा क्योंकि टाइपिंग करते समय इस तरह का ऑप्शन नहीं देता है। इस तरह Fe2O3 लोहा का क्या होता है, यस्क होता है। आगे दिया है HCOOH का IUPAC नेम क्या है? यानी कि बहुत सारे यौगिकों को IUPAC नेम पूछा जाता है। तो इस तरह कुछ यूनिक कुछ यौगिक हैं जिसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है सेम। तो इसको रख सकते हैं HCOOH का UPAC नेम क्या है? तो 14 नंबर का सही हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल आप लोग जानते होंगे कि चींटी का जो डंठ होता है उसी से निकलता है।
जब चींटी काटती हैं तो वहाँ चकथा टाइप का हो जाता है और दर्द करने लगता है, थोड़ा थोड़ा हगुआने लगता है। तो वह क्या हो जाता है, वहाँ पर फॉर्मिक अम्ल वह छोड़ देती है। तो यह कहाँ पाया जाता है, चींटी के डंक में रहता है। और HCOOH पूछेगा कि इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, CH3COOH एक है, तो यह एक क्या है, इसी के बारे में बताना है। तो यह एक मोनोबेसिक अम्ल हो जाएगा, यह एक मोनोबेसिक अम्ल है। आगे दिया है 16 नंबर कि फ्रिंकल तथा स्कटी दोष होते हैं। तो फ्रिंकल तथा स्कटी दोष हम बताए थे कि क्रिस्टल में होता है, एक क्रिस्टल में 2 दोष होता है, एक फ्रिंकल और एक स्कटी दोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टल दोष है। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विक सेल है। निम्नलिखित में कौन द्विक सेल है। तो लीड स्टोरेज बैटरी जो है यह क्या है, द्विक सेल है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सहजात गुण है। यानी कि इसमें से कौन एक जात के गुण है। सहजात मतलब एक जात के गुण कौन सा है, तो प्रासरण दाब क्या है, सहजात गुण है। 19 नंबर दिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। यानी कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होता है उसका वेग स्थिरांक का इकाई क्या होता है, तो होता है इसका केवल इन्वर्स सेकेंड, और इसी को नीचे लाइएगा तो 1/s हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे दिया है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है। जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण किया जाता है उसमें उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक वैसे पदार्थ होता है जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, परंतु अभिक्रिया को दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ आप सब्जी बना रहे हैं, सब्जी को लगभग 10 मिनट गरम करिएगा तब वह गलेगा, लेकिन उसमें नमक डाल देने से सब्जी क्या हो जाता है, बहुत जल्दी गल जाता है। तो नमक क्या है, एक तरह के अभिकर्मक का वहाँ काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है वह। सेम उसी तरह समझाने के लिए बताए हैं। तो आयोडीन चूर्ण क्या हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के निर्माण में उत्प्रेरक का कार्य करता है। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है, सिनेबार कहा जाता है। यानी कि सिनेबार किसको कहा जाता है, सिनेबार कहा जाता है। तो HGS को क्या कहा जाता है, सिनेबार कहा जाता है। आगे है ऑक्सीजन और ओजोन क्या है। तो ऑक्सीजन का होता है O2 और ओजोन का होता है O3। तो दोनों क्या हैं, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, तो ऑक्सीजन और ओजोन अपरूप हो जाएगा। दोनों रूप हैं ऑक्सीजन का। इसमें 2 अणु होता है, इसमें 3 अणु होता है। आगे देखते हैं, DDT बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है। तो जो DDT का छिड़काव आप लोग देखे होंगे, मच्छर उच्छर के लिए DDT का छिड़काव किया जाता है घर उर पे, जिससे मच्छर उच्छर नहीं लगता है। तो DDT के छिड़काव, DDT बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन के साथ और किसका उपयोग किया जाता है, तो क्लोरोल का उपयोग किया जाता है। क्लोरोबेंजीन के साथ तो DDT बनता है। अगला क्वेश्चन है, एमीन दिखाता है। जो एमीन है वह क्या दिखाता है। तो एमीन जो है वह चेन आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म दिखाता है। यानी कि इसमें सभी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, एनीमो अम्ल में पाए जाने वाला क्रियात्मक समूह क्या है। तो जितना भी एनीमो अम्ल होता है उसके अंतिम छोर पर पाए जाने वाले क्या होता है, तो या तो -COOH पाया जाएगा या NH2 पाया जाएगा। इसके बाद और कंपाउंड होगा, इसलिए यहाँ क्या इस तरह दिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन तथा नियोप्रीन है। तो टेफ्लॉन आप लोग जानते होंगे, जितना बर्तन होता है उसके ऊपरी सतह पर टेफ्लॉन का लेप चढ़ाया जाता है, जिससे खाना उना बनाते समय चपकता नहीं है उसमें। इस तरह अगर लोहा लकड़ पर आदमी खाना बनाएगा तो क्या हो जाएगा, चपक जाएगा। तो टेफ्लॉन का उस पर लेप चढ़ाया जाता है जिससे वह
क्या हो जाता है, चिपकता नहीं है। तो इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वह समबहुलक हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और इसमें क्वेश्चन है, अगले वीडियो में हम 50 तक पूरा करवा देंगे। 26 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, ये हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और बार बार देखते रहिए। एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन केमिस्ट्री पेपर से पूछा जाता है और यहाँ क्वेश्चन बहुत सारे लड़कों को याद ही नहीं रहता है, जिसके कारण फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या हो जाता है, क्रश लग जाता है। चलिए, तो इस चैनल पर पहली बार है